कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में एक के साथ बहुत सारे इवेंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पर फोकस रहूं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टोरी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जब एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन को हराने के लिए सोकोविया के एक शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, तो उस वक्त बहुत सारे लोग मारे गए थे और उन्हीं में से एक फैमिली थी हेलमेट ज़ीमो की। हेलमेट ज़ीमो जो कि एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, उसकी फैमिली अब बर्बाद हो चुकी थी और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और इसका जिम्मेदार वो एवेंजर्स को मानता है और वो फैसला करता है कि अब वो एवेंजर्स को बर्बाद कर देगा। लेकिन उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी और न ही उसके पास कोई सुपर आर्मी थी, इसीलिए वो हाइड्रा और शील्ड के सीक्रेट्स का पता चलता है। वो सीक्रेट्स जिन्हें कभी ब्लैक विडो ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था ताकि शील्ड और हाइड्रा पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन इन सीक्रेट्स का फायदा ज़ीमो उठा लेता है और वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद हाइड्रा के उन पुराने एजेंट्स तक पहुंच जाता है जो कभी हाइड्रा के लिए काम करते थे और अब रिटायर होकर आम सी जिंदगी जी रहे थे। साथ ही उनसे इंटरोगेशन के दौरान ज़ीमो को पता चलता है विंटर सोल्जर के बारे में। विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स, जिसे कभी आर्निम जोला ने सुपर सोल्जर बना दिया था और विंटर सोल्जर नाम का एक हत्यारा बनाकर अपने सारे काम करवाए थे। साथ ही ज़ीमो के हाथ कुछ कोड्स भी लग जाते हैं जिनके जरिए हाइड्रा के लोग विंटर सोल्जर को कंट्रोल किया करते थे। ज़ीमो को ये भी पता चलता है कि बहुत सालों पहले 1991 में शील्ड के लोगों ने दोबारा 5 सुपर सोल्जर सीरम बनाया था और 2 एजेंट्स उस सुपर सोल्जर सीरम को शील्ड तक पहुंचा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो सुपर सोल्जर सीरम वो दोनों एजेंट्स शील्ड तक पहुंचा पाते, हाइड्रा के लोगों ने विंटर सोल्जर को उन दोनों एजेंट्स तक भेजकर उनकी हत्या करवा दी और उनसे वो 5 सुपर सोल्जर सीरम छीन लिए थे। उन 5 सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करके हाइड्रा के लोगों ने 5 और सुपर सोल्जर बना लिए थे, ठीक विंटर सोल्जर की तरह। लेकिन अब वो सुपर सोल्जर्स कहाँ छुपे हुए थे, इसका पता सिर्फ और सिर्फ विंटर सोल्जर को था। इसीलिए ज़ीमो विंटर सोल्जर की तलाश में लग जाता है। लेकिन विंटर सोल्जर कहाँ था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब शील्ड और हाइड्रा खत्म हुए थे तब विंटर सोल्जर वहां से किसी तरह बच निकला और तब से वो बुखारेस्ट में रहकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलते हैं एवेंजर्स, जिनकी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही थी क्योंकि उनकी वजह से सोकोविया का एक शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ पर थेडोस रॉस एवेंजर्स के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि 117 देशों की सरकारों ने यूनाइटेड नेशंस में फैसला लिया है कि अब से एवेंजर्स कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन न होकर सरकार के लिए काम करेगी। और यहाँ पर थेडोस रॉस एवेंजर्स को सोकोविया अकॉर्ड्स नाम के नए कानून के बारे में बताते हैं, जो कुछ दिनों बाद वियना में होने वाली यूनाइटेड नेशन की सभा में लागू होने वाला है। दरअसल सोकोविया अकॉर्ड्स के मुताबिक अब से कोई भी सुपर हीरो जो एवेंजर्स के लिए काम करता है प्राइवेटली काम नहीं कर सकता, यानी अब एवेंजर्स अपनी मनमानी नहीं कर सकते और उन्हें सरकार के हुक्म मानने होंगे। और अगर कोई सुपर हीरो इस कानून के लागू होने के बाद इस कानून को नहीं मानता तो उसे अपने इस सुपर हीरो वाले काम को छोड़कर रिटायर होना होगा, और अगर फिर भी वो इस काम को जारी रखता है गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर तो उसे गवर्नमेंट अपराधी मानकर अरेस्ट कर लेगी। यहाँ पर एवेंजर्स 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ कैप्टन अमेरिका, फॉल्कन, वांडा और हॉकाई, जिनका मानना ये था कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाएगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जानते थे कि जब जब सुपर हीरोज को हाइड्रा और शील्ड ने कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने अपने मतलब के लिए सुपर हीरोज का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ थे टोनी स्टार्क, वॉर मशीन और ब्लैक विडो, जिनका मानना ये था कि अगर वो सरकारी नियमों को मान लेते हैं तो उनकी टीम बची रहेगी और वो लोग फिर भी मासूमों की मदद कर पाएंगे। इसलिए आधे एवेंजर्स टोनी स्टार्क के साथ मिलकर वियना चले जाते हैं इस समझौते को स्वीकार करने। दूसरी तरफ ज़ीमो को भी पता चलता है कि वियना में ये बैठक होने वाली है, इसीलिए वो भी अब वियना आ जाता है और इस सभा के दौरान ज़ीमो यहाँ पर एक बम धमाका करवा देता है, जिसकी वजह से वकांडा के महाराज टचाका की मृत्यु हो जाती है। और जब सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाती है तो इन्हें पता चलता है कि विंटर सोल्जर की तरह दिखने वाले एक इंसान ने यहाँ पर बॉम्ब लगाया था और इन लोगों को लगता है कि विंटर सोल्जर ने ही ये सब किया था, पर हकीकत में ये सब ज़ीमो ने किया था। और ज़ीमो ने ऐसा इसलिए किया था ताकि एवेंजर्स के साथ साथ टचाका का बेटा टचाला, जो कि ब्लैक पैंथर है, विंटर सोल्जर को पकड़ ले और विंटर सोल्जर का इस्तेमाल करके ज़ीमो
एवेंजर्स को बर्बाद कर दे। दूसरी तरफ जब कैप्टन अमेरिका को पता चला कि विंटर सोल्जर को इसके लिए गुनहगार ठहराया जा रहा है, तो वो फैल्कन के साथ मिलकर विंटर सोल्जर की खोज में लग गए। और अब ब्लैक पैंथर के साथ साथ कैप्टन अमेरिका और फॉल्कन ने भी अपने दोस्त बकी बार्न्स को ढूंढ लिया था और अब वो उसे पकड़कर अपने साथ गवर्नमेंट के एक हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं, जहाँ पर बकी बार्न्स को एक पिंजरे जैसी जगह में बंद कर दिया जाता है। और कैप्टन अमेरिका सरकार और टचाला को ये बताते हैं कि विंटर सोल्जर यानी उनके दोस्त बकी बार्न्स को यहाँ पर फंसाया जा रहा है और वो अपने आपे में नहीं है। और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की बातों को मानते हुए विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स की मानसिक जांच कराने के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ जीमो जानता है कि विंटर सोल्जर के लिए साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाएगा, इसीलिए वो साइकेट्रिस्ट को मारकर उस साइकेट्रिस्ट की जगह खुद विंटर सोल्जर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उन कोड्स का इस्तेमाल करता है जिनके जरिए हाइड्रा विंटर सोल्जर को कंट्रोल करती थी। जीमो विंटर सोल्जर से पता कर लेता है कि आखिर वो 5 सोल्जर्स कहाँ हैं और यहाँ पर विंटर सोल्जर जीमो को बता देता है कि वो 5 सुपर सोल्जर साइबेरिया में एक कैद में बंद पड़े हैं। और जीमो विंटर सोल्जर को यहाँ पर तबाही मचाकर सबको मारने का हुक्म दे देता है और यहाँ से चला जाता है। अब बकी बार्न्स अपना आपा खो चुका है और वो सारे लोगों को मार रहा है। यहाँ पर आधी एवेंजर्स की टीम और ब्लैक पैंथर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो इन पर भारी पड़ता है और यहाँ से हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे रोक लेते हैं और उसका हेलीकॉप्टर के साथ साथ वो पानी में गिर जाते हैं। और अब फैल्कन और कैप्टन अमेरिका ने बकी को बचा लिया है। साथ ही अब बकी की याददाश्त भी लौट आई है और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका बकी से उस डॉक्टर की इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि आखिर उस डॉक्टर ने बकी से क्या कहा। और अब उन्हें पता चल जाता है कि वो डॉक्टर जीमो था और उसी ने कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और अब कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी बार्न्स, फॉल्कन, वांडा और हॉकाई के साथ मिलकर किसी तरह उस जीमो तक पहुंचना चाहते थे और उसे उन 5 सुपर सोल्जर्स तक पहुंचने से पहले रोकना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने विंटर सोल्जर की मदद की है, इसीलिए अब विंटर सोल्जर के साथ साथ कैप्टन अमेरिका और बचे हुए सारे एवेंजर जिन्होंने कैप्टन की मदद की है वो अब अपराधी हैं और इन अपराधियों को पकड़ने के लिए आयरन मैन और उन एवेंजर को भेजा जाता है जिन्होंने सोकोविया अकॉर्ड्स पर साइन कर लिया है। यहाँ पर टोनी स्टार्क की मदद के लिए स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर भी होते हैं, जहाँ पर ब्लैक पैंथर तो विंटर सोल्जर को मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है उसके पिता टचाका की मृत्यु के पीछे विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स का हाथ है। और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की टीम के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका की मदद के लिए एंट मैन आ जाता है और इस लड़ाई के दौरान वॉर मशीन यानी कि रोडी बुरी तरह से घायल हो जाता है और ब्लैक विडो सरकार को धोखा दे देती है और वो कैप्टन की मदद करती है। इसीलिए कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के साथ साइबेरिया के लिए निकल जाते हैं। अब गवर्नमेंट ब्लैक विडो को भी एक भगोड़ा घोषित कर देती है, लेकिन ब्लैक विडो समय रहते किसी तरह यहाँ से गायब हो जाती है। और अब गवर्नमेंट ब्लैक विडो के साथ साथ कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर की भी तलाश कर रही है। साथ ही यहाँ पर फॉल्कन, हॉकाई, वांडा और एंटमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने विंटर सोल्जर को अमेरिका से भगाने के लिए मदद की थी। और साथ ही अब आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क को कहीं न कहीं कैप्टन अमेरिका की बातों पर भरोसा हो रहा था, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करता है। और अब आयरन मैन को पता चलता है कि जिस डॉक्टर को विंटर सोल्जर से पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था उसकी तो 2 दिन पहले ही मौत हो गई थी, यानी कैप्टन सच कह रहे थे और जो डॉक्टर विंटर सोल्जर्स के पास आया था वही इस सब का दोषी है। यानी अब आयरन मैन को भी जीमो का पता चल जाता है और वो भी कैप्टन अमेरिका की मदद करने के लिए साइबेरिया चला जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर जो कि आयरन मैन पर नजर रखे हुए था, वो भी अपना एक शिप लेकर आयरन मैन का पीछा करता है और वो भी साइबेरिया पहुंच जाता है। अब हमें साइबेरिया का नजारा देखने को मिलता है जहां पर कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स मिलकर जीमो को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर इनकी मदद के लिए आयरन मैन भी आ जाता है। और अब कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और विंटर सोल्जर मिलकर जीमो को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये जीमो तक पहुँच पाते इनके सामने वो सुपर सोल्जर्स होते हैं जो कि स्लीपिंग चेम्बर्स में सो रहे थे और यहाँ पर इन सबको किसी ने गोली मार दी है। अब हमें जीमो देखने को मिलता है और अब हमें पता चलता है कि जीमो इन सुपर सोल्जर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो इन्हें बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक एवेंजर्स के साथ साथ शील्ड और हाइड्रा भी उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार थे। साथ ही यहाँ पर वो उन्हें एक रिकॉर्डिंग बताता है
जिसमें हमें पता चलता है कि जब बहुत सालों पहले 1991 में बकी बार्न्स शील्ड के 2 एजेंट्स से सुपर सोल्जर सीरम चुरा कर लाया था, तो वो 2 एजेंट्स और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क के माता पिता यानी हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क थे। और यहाँ पर अब टोनी के सामने उसके माता पिता का हत्यारा खड़ा है, इसलिए वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो विंटर सोल्जर का एक हाथ उखाड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इस सब में बकी की कोई गलती नहीं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब आयरन मैन के सर पर खून सवार है। और दूसरी तरफ ज़ीमो इन एवेंजर्स में लड़ाई करवाकर यहाँ से भागकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मिशन था, सुपर सोल्जर्स के साथ साथ एवेंजर्स की भी बर्बादी। और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन यहाँ पर पहुंचा ब्लैक पैंथर सारी कहानी समझ जाता है और वो समझ जाता है कि हाइड्रा की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई और अब वो ऐसा और नहीं होने देगा। इसीलिए वो ज़ीमो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को रोकने के लिए उस सूट को तबाह कर देते हैं, इसलिए अब आयरन मैन हार जाता है और अब कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी बार्न्स को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही वो अपनी शील्ड भी यहाँ छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये शील्ड टोनी के पिता ने उन्हें दी थी। और अब यहाँ से वो वकांडा चले जाते हैं, जहाँ पर टचाला की मदद से वो बकी को एक स्लीपिंग चेम्बर में सुला देते हैं, ताकि बकी अपने दिमाग को वहाँ पर कंट्रोल करना सीख जाए। और अब वो टचाला की मदद लेकर उस जेल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बचे हुए एवेंजर्स कैद हैं और उन सारे एवेंजर्स को वो उस जेल से आजाद कर देते हैं। और अंत में हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका टोनी के लिए एक चिट्ठी भेजते हैं, जहाँ पर वो उसे एक सेलफोन भी भेजते हैं और उसे बताते हैं कि शायद टोनी कभी नहीं समझ पाएगा कि कैप्टन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और क्यों उसे उसके माता पिता की मृत्यु का राज नहीं बताया। लेकिन कैप्टन जानते हैं कि उन्होंने जो किया वो देश की भलाई के लिए था और कभी भी अगर दुनिया को कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स की जरूरत हो तो टोनी उन्हें एक कॉल पर बुला सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस मूवी का बजट था $250 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $1.15 बिलियन की। सो वी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।